एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 8 महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया हमारा गीत का पहला शीर्षक। इस पाठ में हमें कुल 3 गीत पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम पहला गीत पढ़ने वाले हैं और इसका अर्थ जानने वाले हैं। यह गीत महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह सांध्य गीत से ये हमारा गीत लिया गया है आज का, जिसका शीर्षक है गीत। और हमारी कविता है चिर सजग आँखें उनींदी। इस पाठ में हमें 3 कविताएं पढ़नी हैं, जिसमें से आज हम पहला जो हमारा गीत है उसको पढ़ने वाले हैं और इसका अर्थ जानने वाले हैं। महादेवी वर्मा जी इस गीत में अर्थात इस कविता में जो है ऐसे व्यक्तियों को सजग करने का, ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने जीवन में सक्रिय होने का उपदेश दे रही हैं जो आलस्य से परिपूर्ण हैं, जो अपने कर्तव्य पथ को भूल बैठे हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो चुके हैं, कवित्री ऐसे व्यक्तियों को सचेत करते हुए इस गीत में जो है उनको जीवन के पथ पर आगे चलने के लिए जो है प्रेरित कर रही हैं। और किस प्रकार से उन्होंने हमें क्या बताने का प्रयास किया है, यह हम इस कविता को पढ़ने के बाद जानेंगे। लिखती हैं महादेवी वर्मा जी। चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले इन 2 पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। चिर सजग का अर्थ होता है हमेशा से सजग अर्थात जगी रहने वाली, आँखें अर्थात आँखें। चिर सजग आँखें उनींदी, हमेशा से सजग रहने वाली आँखें। उनींदी का अर्थ होता है नींद से युक्त हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, और आज यह कैसा व्यस्त का मतलब होता है अस्त व्यस्त, बाना अर्थात कपड़े। कि हमेशा सजग रहने वाली आँखें आज नींद से युक्त हैं और ये कपड़े अस्त व्यस्त क्यों हैं। हे पथिक जाग तुझको दूर जाना, जाग जाओ तुम्हें दूर जाना है। जिस प्रकार से सवेरा होते ही हम उठते हैं तो हमारे आँखों में नींद होती है और कपड़े भी अस्त व्यस्त होते हैं, अर्थात जब हम निद्रा में होते हैं। तो कवित्री कहती है कि हमेशा से सजग रहने वाली आँखों में आज नींद कैसा है और ये कपड़े अस्त व्यस्त क्यों हैं, जाग जाओ तुम्हें दूर जाना है। यहाँ हम संसार के किसी व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं, कवित्री अपने लिए भी कह सकती हैं, या हम अपने लिए स्वयं प्रयोग कर सकते हैं कि कवित्री कहती हैं कि हे पथिक तुम्हारी सजग रहने वाली आँखों में आज नींद कैसा, और ये तुम्हारे कपड़े अस्त व्यस्त क्यों हैं, जाग जाओ तुम्हें दूर जाना है। कवित्री कहती हैं अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, अब चूँकि कवित्री पथिक को अपने कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है, तो ऐसे में कर्तव्य मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों से भी कवित्री विचलित न होने के लिए कहती है कि अब कर्तव्य के पथ पर क्या क्या कठिनाइयाँ मिल सकती हैं। कि अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल का अर्थ होता है जो चलायमान न हो, जो स्थिर हो। हिमगिरी हिमालय, कि अचल अडिग रहने वाला हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले, कंप होना कांपने लगे, अर्थात हमेशा से स्थिर रहने वाला हिमालय का हृदय भले ही आज कांपने लगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या जो मौन का अर्थ होता है चुप, अलसित यानी अलसाया हुआ, व्योम यानी आकाश। या मौन से और आलस्य से युक्त जो आकाश है प्रलय के आंसुओं में रोने लगे, अर्थात प्रलयकारी वर्षा करने लगे, अर्थात प्रलयंकारी वर्षा होने लगे। या हमेशा से स्थिर रहने वाला हिमालय का हृदय आज कांपने लगे। या जो मौन से युक्त, आलस्य से युक्त आकाश है वह प्रलय की आंसू रोने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आलोक कहते हैं प्रकाश को, कि आज भले ही प्रकाश को, तिमिर कहते हैं अंधकार को, अर्थात अंधकार जो है आलोक को पी जाए, अर्थात निगल जाना। पी जाने का अर्थ है निगल जाना, कि भले ही प्रकाश को अंधकार निगल जाए और घनघोर छाया छा जाए, अर्थात अंधकार छा जाए और प्रकाश को वह निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, कि विद्युत शिखा अर्थात भयंकर बिजली कड़कने लगे, या निठुर तूफान कठोर तूफान चलने लगे। ठीक। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। कवित्री कहती है कि इन परिस्थितियों में भी हे पथिक तुम्हें नाश पथ पर अर्थात इस संसार के रास्ते पर अपने चिन्ह छोड़ जाना है। अपने चिन्ह छोड़ जाना अर्थात अपने चरण चिन्हों को छोड़ जाना है। जाग तुझको दूर जाना, हे पथिक जाग जाओ तुम्हें दूर जाना है।
एक बार पुनः इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। कवित्री कहती है कि अचल रहने वाला हिमालय का हृदय भले ही काँपने लगे या मौन से युक्त अलसाया हुआ आकाश प्रलय के आंसू रोने लगे, अर्थात प्रलय की वर्षा होने लगे, भले ही अंधकार प्रकाश को निगल जाए और घनघोर अंधेरा छा जाए, विद्युत शिखाएँ यानी बिजली कड़कने लगे या कठोर तूफान चलने लगे, परंतु हे पथिक, तुम्हें चलना है और इस नाश पथ पर अर्थात इस संसार में अपने चरण चिन्ह छोड़ जाना है। हे पथिक, जाग जाओ, तुम्हें दूर जाना है। आगे की पंक्तियों में चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कवित्री कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुप गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है, अब देखिए इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया है कि अपने कर्तव्य के पथ पर चलते हुए कौन कौन सी चीज़ें हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे पारिवारिक जन या अन्य जो सांसारिक चीज़ें हैं, संसार का आकर्षण है, वो हमें अपने कर्तव्य के मार्ग से विमुख करता है। तो कवित्री ऐसी चीज़ों से हमें विमुख न होने के लिए कहती है और कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम कहते हैं मोमबत्ती को। मोमबत्ती शीघ्रतम उसको जला देने पर नष्ट हो जाती है। तो कवित्री ने यहाँ हमें जो सांसारिक बंधन होता है, यानी हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो घर के सदस्य हैं, उनको मोम के बंधन बताया है। कवित्री कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, कि हे पथिक, क्या तुम्हें यह मोम के समान शीघ्र नष्ट होने वाले बंधन तुम्हें अपने आप में बांध लेंगे। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। सजीले का अर्थ होता है सुंदर, कि क्या तुम्हें ये सांसारिक जो बंधन हैं, मोम के बंधन अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाले सांसारिक बंधन क्या तुम्हें अपने में बांध लेंगे, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। पंथ कहते हैं रास्ते को। क्या तुम्हारे रास्ते की बाधा तितलियों का पर हो जाएगा। यहाँ तितलियों के पर से आशय सांसारिक आकर्षण से है। जिस प्रकार तितली के पंख बहुत आकर्षित होते हैं और हम आकर्षित होकर उन्हें पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो कवित्री उन तितली के पंखों का आश्रय लेते हुए बताती हैं कि क्या तुम्हारे पंथ की, तुम्हारे रास्ते का जो बाधा है, बाधा अर्थात रुकावट या अड़चन कह सकते हैं, तितलियों के पर रंगीले अर्थात सांसारिक ऐश्वर्य, सांसारिक सुंदरता क्या तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएगी। यहाँ तितलियों के रंगीले पर से आशय संसार का आकर्षण से है। ठीक, कि कवित्री कहती है, क्या तुम्हारे मार्ग की बाधा, यह संसार का आकर्षण तुम्हारे मार्ग का बाधा बन जाएगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। हे पथिक, इस विश्व का जो क्रंदन है, क्रंदन का अर्थ होता है रोना, इस संसार का जो दुख है, इस संसार का जो विलाप है, उसको तुम भुला दोगे मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भंवरे की, मधुर कहते हैं कोमल, जो मीठा लगे, कि क्या भंवरे की कोमल गुनगुनाने में, यानी भंवरे की कोमल ध्वनि में, उसके गुनगुनाने की ध्वनि से तुम इस संसार का क्रंदन दुख भूल जाओगे। क्या भंवरे का मधुर गुनगुनाना तुम्हें संसार के क्रंदन को भुला देगा। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, और क्या तुम्हें डुबा लेंगे अपने में, यानी स्वयं में समाहित कर लेंगे। फूल के दल ओस गीले, फूल के दल फूल की पंखुड़ियों पे, ओस गीले जो ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। कवित्री कहती हैं कि क्या फूलों पे पड़ी हुई ओस की बूंदें क्या तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेंगी, अर्थात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जिस प्रकार यह जो बंधन है, सांसारिक बंधन, वह तुम्हें नहीं रोक सकते। क्या तुम्हारे पंथ की जो बाधा है, वह सांसारिक आकर्षण तुम्हारे पंथ की बाधा बन जाएगी। क्या तुम भंवरे की मधुर गुनगुनाहट में विश्व का क्रंदन भुला दोगे। क्या तुम फूल के ओस में डूब जाओगे। हे पथिक, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। हे पथिक, तुम अपनी परछाई को, छाह कहते हैं परछाई को, कि तुम अपनी परछाई को अपने लिए कारा, कारा का अर्थ होता है बच्चों जेल, कि अपने लिए अपनी परछाई को जेल मत बनाना, अपने लिए अपनी इस परछाई को कारावास मत बनाना। जाग जाओ हे पथिक, तुम्हें दूर जाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलेंगे हम अगले और तीसरे स्टैंज़ा पे। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री इन पंक्तियों में पथिक को उत्साहित करती हैं, पथिक को उत्साह से भरते हुए उसे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कवित्री कहती हैं, वज्र का उर,
उर का अर्थ होता है हृदय, वज्र अर्थात वज्र। वज्र हम कह सकते हैं कठोर, कि वज्र के समान कठोर हृदय को एक छोटे अश्रुकण में, अश्रुकण आंसू का एक कण, धो गलाया मतलब गला देना, कि तू हे पथिक तुमने वज्र के समान कठोर अपने हृदय को अपने अश्रुकण में यानी एक आंसू में धोकर गला दिया। अर्थात तुम्हारा जो वज्र के समान हृदय था, जो कठोरतम समस्याओं दुखों को पीड़ा को सहने योग्य था, उसे तुमने एक आंसू में धोकर गला दिया, नष्ट कर दिया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। और तुमने अपने जीवन रूपी सुधा को यानी अपने जीवन के अमृत को देखकर, अपने जीवन के आनंद और उल्लास को देकर 2 घूंट मदिरा मांग लाया। 2 घूंट मदिरा, मदिरा कहते हैं शराब को। यहाँ हम शराब लेंगे जो है मादकता से, ऐश्वर्य और आनंद से, कि तुमने अपने जीवन रूपी अमृत को दे कर के 2 घूंट मदिरा अर्थात आनंद और अज्ञानता मांग ले आए, अज्ञानता मांग कर ले चले आए, यानी अपने जीवन रूपी अमृत को दे करके तुम मदिरा मांग लाए। सो गई आंधी मलय की बात का उपदान ले क्या। हे पथिक, जो आंधी थी वह क्या सो गई है। अर्थात तुम्हारे भीतर जो आंधी थी, जो सृजन करने की आंधी थी, तुम्हारे भीतर जो नए युग के निर्माण की आंधी थी, वह क्या सो गई है। मलय की, मलय कहते हैं मलय पर्वत से, बात कहते हैं हवा को, कि मलय पर्वत से आने वाली हवा का उपधान कहते हैं तकिया या कोई ऐसा वस्तु जिसका हम टेका लें, कि क्या तुम्हारे भीतर जो आंधी थी वो मलय पर्वत की हवाओं का टेका लेकर के, तकिया लेकर सो गई। अर्थात तुम्हारे अंदर जो सृजन करने की आंधी थी, क्या वह मलय पर्वत से आने वाली आंधी का तकिया लेकर, उपधान लेकर सो गई है। विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। और ये जो विश्व का अभिशाप है, अर्थात अभिशाप अर्थात श्राप होता है, क्या यह संसार का श्राप तुम्हारे पास चीर नींद, हमेशा के लिए नींद बनकर आ गया है जो तुम सोए हुए हो। अर्थात संसार का श्राप क्या तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नींद बनकर चला आया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। कवित्री कहती है अमरता सुत, हे अमरता के पुत्र। यहाँ अमरता सूत्र मनुष्यों को कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का जो है पुत्र है, इसलिए अमरतासुत कहा गया है। हे अमरतासुत, तुम क्यों चाहते हो मृत्यु को उर में बसाना, अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। हे पथिक, जाग जाओ, तुम्हें बहुत दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। अंतिम स्टैंजा हमारा है, और इन अंतिम पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती हैं, हे पथिक, कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। अब ठंडी सांस में अर्थात आह भरी सांसों में भूल वह यानी अपनी असफलता को, यहाँ जलती कहानी से आशय है असफलताओं से, कि अपनी असफलताओं की कहानी को ठंडी सांस में मत कहो, उसे भूल जाओ। यानी जहाँ जहाँ तुम्हें असफलता मिली है, मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन असफलताओं को, उस हार को तुम दोहराओ नहीं, उसे भूल जाओ। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। आग हो उर में, तुम्हारे हृदय में आग हो, अर्थात पुनः करने की एक इच्छा होनी चाहिए, लालसा हो, और परिवर्तन करने की जो है आग होनी चाहिए, तभी तुम्हारे दृग में, दृग कहते हैं आँखों को, कि तुम्हारे आँखों में पानी तभी अच्छा लगेगा जब तुम्हारे हृदय में आग हो, अर्थात उस हार को तुम्हें जीत में बदलने का उत्साह हो, तभी तुम्हारे नेत्रों में पानी सुंदर लगेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और जो तुम्हारी हार है वह भी क्या बनेगी, माननी, मान ली जाएगी। तुम्हारी हार भी क्या मान ली जाएगी, जय की पताका, यानी तुम्हारी विजय की पताका कहते हैं ध्वज को। अर्थात जब तुम्हारे हृदय में पुनः प्रयास करने का एक उत्साह होगा, तो तुम्हारी हार भी विजय का पताका, विजय का ध्वज मान ली जाएगी, यानी तुम्हारा हार भी जीत के समान माना जाएगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कवित्री उदाहरण देती हुई बताते हैं कि राख क्षणिक पतंग की है। पतंग जानते हैं बच्चों आप, कहते हैं कीड़े को, जिसे हम पाखी कहते हैं, जो दीपक के या जो है लाइट के चारों ओर भ्रमण करता है, तो वो जो है उसमें नष्ट हो जाता है, तो उसकी जो राख है वह क्षणिक है। यानी पतंग जो है वह क्षणिक है, पतंगे की राख क्षणिक है, परंतु जो दीपक है वह अमरता की निशानी है। इसी प्रकार से जो तुम्हारा परिश्रम है, जो तुम्हारी असफलता है वह क्षणिक है, परंतु जो तुम्हारी सफलता है वह अमर दीपक की निशानी है, वह सदैव के लिए अमर हो जाएगी। कवित्री कहती हैं, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना।
हे पथिक, तुम्हें अंगारशय्या पर यानी इन जलती हुई मार्गों पर, अंगारशय्या, अंगार कहते हैं अग्नि को, शय्या कहते हैं बिस्तर को, कि तुम्हें अंगारशय्या यानी अंगार से युक्त, अग्नि से युक्त शय्या पर मृदुल कलियाँ, कोमल पंखुड़ियाँ खिलाना है, कोमल कलियाँ बिछा देना है। हे पथिक, जाग जाओ, तुमको दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा ये पाठ का पहला गीत चिर सजग आंखें उनींदी समाप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टैंजा में कहीं डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें।